हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है क्लास 8 का चैप्टर 1 है, कैसे कब और कहाँ। देखिए, इस चैप्टर से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एराइज होता है जो कि हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर का डिस्कशन भी जो है हम लोग कर रहे हैं। इसका चैप्टर का डिस्कशन जो है बहुत नेक्स्ट क्लास में हम अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, देहरादून। तो याद रखिएगा, ये आपका दिल्ली में स्थित है। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है? प्राचीन काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल, वर्तमान काल। ठीक है। तो भारतीय इतिहास से औपनिवेशिक युग, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, जैसे ही ब्रिटिश आया तो हमारी जितने भी था संस्कृति था और क्या जो राजनीतिक सांस्कृतिक और जितना में काफ़ी चेंजेस आया था। तो जब एक का प्रभाव जो है दूसरे पे पड़ता है, जैसे ब्रिटिश का प्रभाव जो हमारे संस्कृति पे पड़ा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, ब्रिटिश काल हो जाएगा। नेक्स्ट है, इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया? तो इतिहास को एक दो तीन तीन कालों में विभाजित किया गया है। जैसे कि जेम्स मिल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल जो कि स्कॉटलैंड के थे, द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका और हिस्ट्री ऑफ जापान। तो इनका बुक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इनके कहने के अनुसार क्या था ना, कि हमारा जो भारत है ना, बिना ब्रिटिश का कभी भी तरक्की नहीं कर सकता था। और ब्रिटिश को तो पूरा मतलब कि जितने भी पूरे भारतवर्ष में जो है अपना कब्जा कर लेना चाहिए था। इनका कहना था, क्योंकि इन्हीं के ब्रिटिश के कारण ही हमारा इंडिया में डेवलपमेंट संभव था, अदरवाइज नहीं होता। ये जेम्स मिल का कहना था। और इसलिए इन्होंने जो अपनी लिखित पुस्तक है ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें हम भारत को जो है तीन भागों में विभाजित किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया था। लेकिन अगर हम लोग हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में अगर हम लोग विभाजित करें, तो देखिए किसी एक धर्म को इम्पोर्टेंस देना ये सही नहीं था, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे धर्म हैं। और अगर हम लोग हिंदू मुस्लिम कहते हैं तो सिर्फ हम लोग दो धर्म को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बाकी धर्म कहाँ गया? तो इस चीज़ को जो है आदमी लोग मतलब कि जो इतिहासकार थे उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिए। और फिर हमारे भारत को जो है तीन भाग में फिर से विभाजित किया गया था इतिहासकारों के द्वारा। जो क्या था, तो सबसे पहले क्या था? प्राचीन था, फिर मध्यकालीन था, फिर आधुनिक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक तीन कालों में बांटने वाले स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? तो भाई अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, तो आंसर बी हो जाएगा, जेम्स मिल। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाया गया था? अभिलेखागार और संग्रहालय। तो ये हम लोग डिस्कस किए हैं ना, कि अभिलेखागार और संग्रहालय जो है ये आपका दस्तावेज को बचाकर यानी इस यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती थी: लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके व्यवसाय, उपयोग सभी। तो अंग्रेजों का कहना था कि अगर आप अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं देश को, तो उसके लिए सर्वेक्षण जरूरी है, क्योंकि सर्वेक्षण के माध्यम से हमें हर एक चीज पता चल सकता है कि कितना जनसंख्या है, कितना शिक्षित है, कितना अशिक्षित है, कितना स्त्री है, कितना पुरुष है, कितने बच्चे हैं, कितना रोजगार है, कितना बेरोजगार है। इसके अलावा जो है जो ज़मीन का जो होता था ना, कि इसमें खेती की जा सकती, किसमें खेती नहीं की जा सकती, इस तरीके से का भी सर्वेक्षण जो है किया गया था। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश का शासन अच्छी तरीके से चलने के लिए अंग्रेजों ने किस बात को विशेष, अभी हम बताए थे ना, सर्वेक्षण पे ये ध्यान दिया था। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाई जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई है। आंसर ये हो जाएगा। देखिए, शास्त्र भेद किसको कहा गया था? प्राचीन पवित्र ग्रंथ को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय राशि को, भारत इतिहास को। तो प्राचीन पवित्र ग्रंथ को कहा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार कब बनाया गया था? जो कि दिल्ली में बना है 1922, 1920, 1905 और 1907। तो 1920 में बना हुआ था, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट दस्तावेज था उसको स्टोर करके रखा जाता था। नेक्स्ट है, एक वक्त में इतिहासकार किस चीज़ के जादू में खोए रहते थे? युद्धों, तारीख, खेल। तो ये तारीख के जादू में खोए रहते थे। आंसर बी। नेक्स्ट है, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने थे? 1770 ईस्वी, 71, 72 और 73। तो 1773 में। और इसी समय आपको पता है ना, रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कुछ लोगों के इतिहास के बारे में क्या धारणा है? तो ये पहले ही हम लोग इस चैप्टर का सेंटेंस में पढ़े थे। ये ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट पूछ दिया गया है कि इतिहास बहुत उबाऊ है। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। आंसर ये हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तरीके से भी पूछा गया है इस क्वेश्चन में।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है? विज्ञान का विकास, तर्क का युग, लोकतंत्र तथा मुक्ति का युग, उपयोग। तो ये सभी चीज़ें मानी जाती है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग और लॉर्ड माउंटबेटन। तो हाँ, कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थर को क्या पदवी दी गई थी? ड्यूक का, कटाट का, ड्यूक ऑफ कर्नाटका। तो इसको ड्यूक ऑफ कर्नाटका पदवी दिया गया था। नेक्स्ट है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन। तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि प्रथम गवर्नर कौन था और लास्ट जो था आपका, इससे पहले हम लोग लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन है, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत का इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। देखिए अलग अलग तरीके से पूछा गया है दोनों क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन को हम स्किप कर दिए थे कि ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था, ये आपका क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन है। अगर पूछा जाएगा कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो ये भी आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होइएगा। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन तीन कालखंडों में हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। आंसर डी हो जाएगा, अभी डिस्कस किए थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रैनल को दिया था। नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। तो अभी हम लोग डिस्कस किए ना ये सब सारा क्वेश्चन। तो पहला और तीसरा जो हमारा सही था, ठीक है। दूसरा जो है रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट है मिल ने क्या सुझाव दिया ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके? तो फ्रेंड्स आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इसे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।